नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर जहां हम देखने वाले हैं लीफ के बारे में। लीफ क्या होती हैं, लीफ के टाइप्स क्या होते हैं, लीफ के पार्ट्स क्या होते हैं और लीफ के मॉडिफिकेशंस क्या होते हैं। लीफ के बारे में आज सब कुछ, पूरी जन्म कुंडली लीफ की आज हम यहां देखने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। तो लीफ को क्या कहते हैं हम? लीफ इज ए फूड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गन ऑफ द प्लांट। आपने ये चीजें देखी होगी कि हम जब अपना फूड लेते हैं तो प्लांट से लेते हैं। प्लांट क्या है? प्लांट एक प्रोड्यूसर है। प्लांट अपना फूड अपने आप ही प्रोड्यूस करते हैं, अपनी ही बॉडी के अंदर फूड बनाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। तो वो अपना फूड कहाँ बनाते हैं, कौन से पार्ट में बनाते हैं, उस पार्ट को हम लीफ के नाम से जानते हैं। इसी वजह से इसकी पहली पॉइंट क्या है? इट इज ए फूड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गन ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। लीव्स इनिशिएट फ्रॉम द शूट मेरिस्टेम। मैंने शूट के अंदर या स्टेम के अंदर मैंने आपको बताया था कि लीफ, फ्लावर, फ्रूट, बर्ड्स हमेशा कहाँ से अराइज होंगे? नॉर्मली स्टेम से अराइज होंगे। और स्टेम के पास एक ग्रुप ऑफ सेल्स पाई जाती है उसके अपेक्स के ऊपर, जिसको हम स्टेम मेरिस्टेम के नाम से जानते हैं, शूट मेरिस्टेम के नाम से जानते हैं। तो उसी शूट मेरिस्टेम से ही ये लीफ का ओरिजिनेशन होता है एज ए लीफ प्रिमोर्डिया। लीफ प्रिमोर्डिया क्या है? क्या है इस वर्ड का मतलब? प्रिमोर्डिया का मतलब होता है एक ऐसी ग्रुप ऑफ सेल्स जो सिर्फ लीफ का ही फॉर्मेशन करे, तो उसको हम लीफ प्राइमोर्डिया के नाम से जानते हैं। और एक ऐसी ग्रुप ऑफ सेल्स जो ब्रांच का फॉर्मेशन करे तो हम उसे ब्रांच प्रिमोर्डिया के नाम से जानते हैं। तो हम इसके अंदर क्या कह सकते हैं? लीफ इनिशिएट फ्रॉम द शूट मेरिस्टेम। शूट मेरिस्टेम से अराइज होने वाला ये पार्ट है एज लीफ प्राइमोर्डिया। एक ग्रुप ऑफ सेल्स बनेंगी उस मेरिस्टेम से और वो क्या करेंगी? एक कंप्लीट लीफ का फॉर्मेशन करेंगी। आपने देखा होगा कि कभी भी एक ऑर्गेनिज्म का या किसी पार्ट का फॉर्मेशन होने से पहले एक छोटा पार्ट अराइज होता है, वही ग्रेजुअली एनलार्ज होकर के एक बड़े पार्ट का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि एक जाइगोट एक सेल ही होती है, सिंगल डिप्लॉयड सेल, वो क्या करती है? पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती है। इसी तरह यहाँ पे क्या होता है? एक छोटी ग्रुप ऑफ सेल्स होती है जिसको लीफ प्राइमोर्डिया के नाम से जानते हैं, जो कहाँ से अराइज होती है? शूट मेरिस्टेम के नाम की जगह से अराइज होती है। जैसे कि ये प्लांट है, प्लांट क्या ये शूट सिस्टम है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? शूट मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। और ये जैसे ही ग्रो करता जाएगा तो यहाँ पे क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स छोड़ जाएगा जो जाके लीफ का फॉर्मेशन कर लेगा। तो यहाँ इस पॉइंट का मतलब यही है कि लीव्स इनिशिएट फ्रॉम शूट मेरिस्टेम एज लीफ प्राइमोर्डिया। लीफ प्राइमोर्डिया क्या है? ग्रुप ऑफ सेल जो किसका फॉर्मेशन करती है? लीफ का फॉर्मेशन करती है। एंड एनलार्ज ग्रेजुअली, जो ग्रुप ऑफ सेल होगी वो धीरे धीरे एनलार्ज होती चली जाएगी, डिवाइड होकर के एक पूरे लीफ का फॉर्मेशन कर देगी। जाहिर सी बात है कि ये दो पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अगला नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम कि लीफ के पार्ट कितने होते हैं। लीफ को अगर हम देखते हैं अपनी आंखों से तो उसके अंदर क्या क्या पार्ट नजर आते हैं। पहला पार्ट है लीफ स्टाक या फिर पेटियोल। लीफ जिस चीज से अटैच होती है, जिसको वो शूट से अटैच करता है, उसको हम पेटियोल बोलते हैं। ये एक एनलार्ज पार्ट होता है, एक सिलेंड्रिकल पार्ट होता है जो लीफ लैमिना को, इस पूरी लीफ को अटैच करता है इस शूट से। इस शूट के नोड से अटैच करने वाला ये एनलार्ज पार्ट, इलोंगेटेड पार्ट पेटियोल कहलाता है या फिर लीफ स्टाक कहलाता है। नेक्स्ट पार्ट को अगर देखें तो लीफ ब्लेड या फिर लैमिना, जिसके अंदर मेन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जिसके अंदर मेन फूड बनता है, उस पूरे पार्ट को हम क्या कह देते हैं? इस पूरे पार्ट को हम लैमिना के नाम से जानते हैं या फिर लीफ लैमिना या फिर लीफ ब्लेड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, इसको कहते हैं लीफ बेस। लीफ बेस क्या होता है? इस पेटियोल को इस शूट के नोड से अटैच करने वाला ये पार्ट जो है, इसको हम लीफ बेस के नाम से जानते हैं। तो मैंने ये तीन मेन पार्ट बताए, लीफ पेटियोल या फिर लीफ स्टाक, एक लीफ लैमिना जिसको हम लीफ ब्लेड के नाम से भी जान सकते हैं, एक होता है लीफ बेस। ये तीन पार्ट आप जरूर ध्यान रखना। इसके अलावा आगे हम देखते हैं कि लैमिना क्या होता है। लैमिना से पहले देखते हैं हम कि जो लीफ बेस होता है, किसी किसी स्पीसीज के अंदर क्या होता है कि ये जो लीफ बेस है वो फूल जाती है, स्वोलन हो जाती है,
स्वेल हो जाती है। ये फूलने के बाद ये स्वोलन बेस को हम क्या कह सकते हैं, हम इसको पल्विनस का नाम दे सकते हैं। ये पल्विनस किस काम में आता है, लीफ की स्लीपिंग मूवमेंट के अंदर काम आता है। मतलब कि ये रात को मुरझा जाती हैं और दिन में क्या हो जाती हैं, सूरज निकलते वक्त क्या हो जाती हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। इस मूवमेंट को हम स्लीपिंग मूवमेंट कहते हैं, जिसके अंदर कौन काम करता है, अपना ये पल्विनस काम करता है। और पल्विनस क्या है, ये लीफ बेस का स्वोलन पार्ट है। तो यहां हम लीफ बेस के अंदर देख सकते हैं अटैच टू द नोड, नोड से अटैच करने वाला ये लीफ बेस होता है। इन सम केसेस लीफ बेस बिकम स्वोलन, लीफ बेस कुछ कुछ केसेस के अंदर स्वोलन हो जाता है, स्वेल हो जाता है टू फॉर्म पल्विनस, उसको हम पल्विनस का नाम दे देते हैं। और वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, स्लीपिंग मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब लीफ के अंदर हमारा सबसे मेन पार्ट है लीफ लैमिना, जो मेन फूड मैन्युफैक्चर करता है। तो लीफ लैमिना के बारे में हम डिटेल से देखेंगे कि लीफ लैमिना के अंदर आखिर होता क्या है। तो लीफ लैमिना के अंदर क्या देखते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट हैव थिन ब्रॉड एंड फ्लैट विद वेन्स एंड वेनलेट्स। जो लीफ लैमिना होता है लगभग प्लांट के अंदर थिन, बहुत ही पतला पाया जाता है, फ्लैट होता है एकदम इस तरह से चपटा हुआ होता है, और ब्रॉड नेचर का होता है जिसके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं। तो ये लगभग प्लांट्स के अंदर ऐसा ही पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव थिन ब्रॉड एंड फ्लैट विद वेन्स एंड वेनलेट्स। वेन्स एंड वेनलेट्स क्या होती हैं, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर हमारे ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए आर्टरीज और वेन्स होती हैं, तो उसी तरह प्लांट के अंदर फूड मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या चाहिए होता है, वाटर एंड मिनरल्स चाहिए होते हैं। और वाटर एंड मिनरल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे यहाँ लीफ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वेन्स प्रेजेंट होती हैं, वेनलेट्स प्रेजेंट होती हैं। तो लीफ को मेन चीज क्या चाहिए, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। वाटर कहाँ से मिलेगा, हमें यहाँ इस वेन्स से मिलेगा। वेन्स आखिर में है क्या, ये एक वेस्कुलर बंडल है। वेस्कुलर बंडल जो लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है वो किस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लीफ वेन्स और वेनलेट्स की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव थिन ब्रॉड एंड फ्लैट विद वेन्स एंड वेनलेट्स। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो वेन्स हैं यहाँ पे लीफ लैमिना के अंदर फैली हुई है, जो वाटर और मिनरल्स को यहाँ पे लाके छोड़ती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि लैमिना इज यूजुअली ट्रैवर्स्ड बाय ए प्रोमिनेंट वेन इन द मिडल इज कॉल्ड मिडरिव। सबसे बीच में मिडल के अंदर एक बड़ी वेन पाई जाती है, एक प्रोमिनेंट वेन पाई जाती है, जिसको हम अलग नाम से जानते हैं, जिसे हम मिड रिब कहते हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर मेंशन किया गया है कि जो मिडल के अंदर जो वेन पाई जाती है, जो सबसे मोटी होती है, सबसे बड़ी होती है, उसको हम मिड रिब के नाम से जानते हैं। इस मिड रिब से ही क्या निकलेंगे, और बाकी वेन्स निकलेंगी, और उन वेन से जो बाकी में ब्रांचेज होगी उनको क्या कहेंगे, वेनलेट्स का नाम देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, वेन्स कंटेन वेस्कुलर टिश्यू। अभी मैंने बताया कि वेन्स क्या काम करते हैं, लीफ के पास वाटर और मिनरल्स लाने का काम करती है, इसीलिए इनको हम वेस्कुलर टिश्यू भी कह सकते हैं। वेन्स के पास वेस्कुलर टिश्यू होते हैं जिनके हम जाइलम और फ्लोएम के नाम से जानते हैं। इन 3 पॉइंट को आप समझ गए होंगे। पहला पॉइंट मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूं कि इसके पास वेन्स और वेनलेट्स पाई जाती हैं, और जो लैमिना होता है वो थिन होता है, ब्रॉड होता है और फ्लैट नेचर का होता है। लैमिना के पास क्या होती है, एक मिड रिब होती है जो कि मिडल के अंदर पाई जाती है, जो सबसे बड़ी होती है, और वेन्स के पास क्या होता है, वेस्कुलर टिश्यू होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि वेन्स आल्सो फंक्शन एज ए स्केलेटन ऑफ लैमिना। स्केलेटन क्यों कहा गया है, पहली बात तो स्केलेटन होता क्या है। स्केलेटन वो चीज होती है जो किसी भी पर्टिकुलर बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करे, पर्टिकुलर पार्ट को एक शेप प्रोवाइड करे। जैसे हमारी बॉडी के अंदर एक स्केलेटन सिस्टम है जो बोन्स एंड कार्टिलेजेस का बना हुआ होता है, जो हमारी बॉडी को एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करता है। इसी तरह लीफ को भी एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करने के लिए जो वेन्स होती हैं वो स्केलेटन सिस्टम की तरह काम करती हैं। जैसे कि यहाँ आपको नजर आ रहा होगा, ऐसे लगता है कि ये इस लीफ के लैमिना को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है। ये इस तरह से नजर आ रहा है जैसे कोई स्केलेटन सिस्टम हो। ये लीफ को एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि फंक्शन एज
स्केलेटन ऑफ लैमिना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द नेटवर्क कंस्टिट्यूटेड बाय मिडरिब वेन वेनलेट्स इन लीफ ब्लेड इज कॉल्ड वेनेशन। वेनेशन क्या होता है? जो वेन्स एंड वेनलेट्स की अरेंजमेंट होती है किसी भी लीफ ब्लेड के अंदर या फिर लीफ लैमिना के अंदर, उसे हम वेनेशन बोलते हैं। दोबारा रिवाइज करता हूं कि वेनेशन क्या होता है। वेनेशन होता है वेन्स, वेनलेट्स एंड मिडरिब की अरेंजमेंट किसी भी लीफ ब्लेड के अंदर या फिर किसी भी लीफ लैमिना के अंदर। इस लीफ लैमिना के अंदर जो वेन्स एंड वेनलेट्स हैं वो अरेंज किस तरह से है, अलग अलग लीफ के अंदर अलग अलग तरह की अरेंजमेंट देखने को मिल सकती है, तो उसे हम वेनेशन कहते हैं। वेनेशन कई टाइप का होता है, हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्टिप्यूल। अब नेक्स्ट पॉइंट के अंदर जो स्टिप्यूल आया है, ये स्टिप्यूल है क्या? मैंने यहां कहा कि यहाँ पे 3 पार्ट होते हैं मेन। अब ये स्टिप्यूल क्या है? ये भी क्या है? एक मॉडिफिकेशन है किसकी? लीफ बेस की। लीफ बेस जो होता है कभी कभी किसी किसी केस के अंदर, किसी किसी प्लांट के अंदर यहाँ एक ग्रीन अपेंडेजेस निकाल देता है, ग्रीन पार्ट निकाल देता है, एक कांटे की तरह एक ग्रीन पार्ट को अराइज करता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्टिप्यूल कहते हैं। जैसे यह लिखा है, इन सम स्पीसीज ऑफ लीफ बेस फॉर्म स्मॉल ग्रीन अपेंडेज कॉल्ड स्टिप्यूल। तो ये स्टिप्यूल हर प्लांट की लीफ के पास नहीं पाया जाता, किसी किसी केसेस के अंदर ही ये स्टिप्यूल पाया जाता है। जिस प्लांट के अंदर ये स्टिप्यूल पाया जाएगा, जिस लीफ के अंदर ये स्टिप्यूल पाया जाएगा, उस लीफ को हम क्या बोलेंगे? स्टिप्यूलेट बोलेंगे। और जिसके पास ये स्टिप्यूल नहीं पाया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? एक्स स्टिप्यूलेट लीफ को नाम, लीफ का नाम देंगे हम उसे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये मैंने बताया अभी, लीफ में भी स्टिपुलेट और एक्स स्टिपुलेट। स्टिपुलेट कौन सी होती है? जिसके पास स्टिप्यूल प्रेजेंट होता है, और जिसके पास स्टिप्यूल अब्सेंट होता है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्स स्टिपुलेट। अगर बात करते हैं कि पेटियोल, पेटियोल अगर किसी लीफ के अंदर प्रेजेंट है, हर किसी लीफ के अंदर पेटियोल प्रेजेंट नहीं होता है, कोई कोई लीफ ऐसी होती हैं जिसके पास पेटियोल अब्सेंट होता है। अगर किसी लीफ के पास पेटियोल प्रेजेंट है तो उस लीफ को हम पेटियोलेट लीफ के नाम से जानेंगे। अगर किसी लीफ के पास पेटियोल अब्सेंट है तो उस लीफ को हम सेसाइल लीफ बोलेंगे। यहाँ पे एक्स पेटियोलेट हम नहीं बोलेंगे, यहाँ पे सेसाइल बोलेंगे। तो ये टर्म आपको ध्यान रखने की, सेसाइल क्या होता है? बिना पेटियोल की लीफ को हम सेसाइल लीफ बोलेंगे। आपको इस स्लाइड के अंदर जो चीज भी आपको मैंने बताई है, उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई। क्या क्या मैंने बताया इसके अंदर कि ये फूड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गन होता है, ये कहां से अराइज होता है? शूट मेरिस्टेम से अराइज होता है। किस फॉर्म के अंदर? लीफ प्राइमोर्डिया की फॉर्म के अंदर। फिर इसके पार्ट बताए मैंने, पेटियोल बताया, लैमिना बताया और साथ में लीफ बेस बताया। लीफ बेस जब सोलन हो जाता है तो उसको हम पल्विनस का नाम दे देते हैं। लीफ लैमिना के अंदर क्या क्या होता है? वेन्स एंड वेनलेट्स होती हैं, इसको एज ए स्केलेटन के रूप में भी जानते हैं वेन्स और वेनलेट्स को। और इसके वेन्स के अंदर क्या होता है? वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। और एक मेन वेन होती है जो मिड के अंदर पाए जाते हैं, मिडल के अंदर पाए जाते हैं, उसको हम मिडरिब का नाम दे देते हैं। और फिर मैंने बताया कि वेनेशन क्या होता है? वेन्स एंड वेनलेट्स का जो अरेंजमेंट होता है किसी भी लीफ के अंदर उसको हम वेनेशन का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि स्टिप्यूल क्या होता है। स्टिप्यूल एक ग्रीन अपेंडेजेस होता है जो कहां से अराइज होता है? लीफ बेस से अराइज होता है। अगर किसी लीफ के पास स्टिप्यूल प्रेजेंट है तो उसको हम स्टिपुलेट बोलेंगे। जिसके पास लीफ के पास, जिस लीफ के पास स्टिप्यूल अब्सेंट है उसे हम एक्स स्टिपुलेट बोलेंगे। जिस लीफ के पास पेटियोल प्रेजेंट है उसको हम पेटियोलेट बोलेंगे। जिस लीफ के पास पेटियोल अब्सेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? सेसाइल लीफ बोलेंगे। तो इस स्लाइड के अंदर मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम चलेंगे जहां देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ वेनेशन। वेन्स एंड वेनलेट्स का किसी भी प्लांट लीफ के अंदर किस तरह का अरेंजमेंट हो सकता है, किस तरह का वेनेशन हो सकता है, उसी को हम अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं वेनेशन की। वेनेशन क्या होता है? अभी मैंने बताया आपको, द डिस्ट्रीब्यूशन एंड अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लीफ लैमिना इज कॉल्ड वेनेशन। जो वेन्स और वेनलेट्स होते हैं उनका हर लीफ के अंदर डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसी प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? वेनेशन का नाम दे देते हैं। अब जो वेनेशन होता है हर लीफ के अंदर अलग अलग तरह का पाया जाता है। वो 2 टाइप का वेनेशन हो सकता है, रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन किस बेस के ऊपर डिफरेंशिएट किया गया है? उसके अंदर क्या होता है कि जो वेन्स होती हैं वो किस तरह से अरेंज होती हैं इसके अंदर,
कि वेन्स पैरेलली अरेंज हैं या फिर वो पैरेलली अरेंज ना होकर के किस तरह से हो रही हैं, इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। जैसे कि रेटिकुलेट वेनेशन के अंदर हम देख सकते हैं वेन्स आर इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड, वेन्स आर इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकोट प्लांट। जो रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाएगा लीफ के अंदर वो सिर्फ डाइकोट प्लांट की लीफ के अंदर ही पाया जा सकता है। ये एक बहुत ही बड़ा फीचर है रेटिकुलेट वेनेशन का, या फिर डाइकोट प्लांट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक बहुत ही बड़ा फीचर है कि उसके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन ही पाया जाता है। मतलब इनकी जो वेन्स और वेनलेट्स होती हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन इरेगुलर तरीके से होता है, बट जो पैरेलल वेनेशन होता है उसके अंदर जो वेन्स होती हैं एक दूसरे के पैरेलली मूव करती हैं, पैरेलली अरेंज होती हैं। जैसे कि इस डायग्राम में आपने देख रखा होगा कि यहाँ जो वेन्स हैं एक दूसरे के इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट है, कोई भी यहाँ अरेंजमेंट पैरेलल जैसा आपको नजर नहीं आ रहा है। तो रेटिकुलेट वेनेशन कैसा होता है, इसके अंदर वेन्स जो होती हैं वो इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। जो रेटिकुलेट वेनेशन होता है वो दो टाइप के अंदर फर्दर डिवाइडेड होता है, पहला यूनिकोस्टेट और दूसरा मल्टीकोस्टेट। यूनिकोस्टेट का मतलब क्या होता है, यूनिकोस्टेट का मतलब होता है कि इसके अंदर सिर्फ एक ही मिडरिब पाई जाती है, मतलब सिंगल मिडरिब प्रेजेंट होती है। मिडरिब क्या होती है, एक बड़ी वेन जो उस लैमिना के मिडल में प्रेजेंट होती है, उसी को मिडरिब के नाम से जानते हैं। मिडरिब जिसके अंदर एक ही प्रेजेंट हो, सिंगल मिडरिब प्रेजेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिकोस्टेट वेनेशन। अगर यूनिकोस्टेट कैसा है, रेटिकुलेट है, तो हम उसे यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन का नाम देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर फाइकस रिलीजियोसा जो पीपल का पेड़ होता है उसका पत्ता, उसके अंदर जो वेनेशन पाई जाती है वो कैसी पाई जाती है, यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन पाई जाती है। जैसे कि यहाँ मेंशन किया गया है कि हैविंग सिंगल मिडरिब, यहाँ पे जो मिडरिब है वो एकदम सिंगल मिडरिब है। इसी मिडरिब से क्या अराइज हो रही हैं, वेन्स और वेनलेट्स का ओरिजिनेशन हो रहा है। और ये वेन्स और वेनलेट्स कैसी हैं, इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट। इसके अंदर क्या है, एक से ज़्यादा मिडरिब पाई जाएंगी, एक से ज़्यादा जो मेन वेन होती है, बड़ी वेन होती है वो ज़्यादा पाई जाएंगी, एक से ज़्यादा पाई जाएंगी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो एक से ज़्यादा मेन वेन पाई जा रही हैं, मिडरिब पाई जा रही हैं। तो मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन के अंदर क्या होगा, हैविंग मल्टीपल मिडरिब, एक से ज़्यादा मिडरिब पाई जाएंगी। अब ये भी दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड होती हैं, एक होता है मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट, एक होता है मल्टीकोस्टेट डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब होता है जितनी भी मिडरिब यहाँ पे हैं, एक से ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा जितने भी मिडरिब हैं वो कन्वर्जेंट के अंदर क्या होंगी, एक साथ एक पोर्शन पे आके मिल जाएंगी। एक जगह से अराइज होंगी दूसरी जगह जाकर के मिल जाएंगी, एक से अराइज होंगी दूसरी जगह जाकर मिल जाएंगी। उसको क्या कहते हैं, मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट रेटिकुलेट वेनेशन। मतलब ये रेटिकुलेट वेनेशन का टाइप है जिसको हम क्या कहते हैं, मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट। यहाँ पे देख सकते हो इस लीफ लैमिना के अंदर एक से ज़्यादा मिडरिब यहाँ पे निकल रही हैं और सारी की सारी एक जगह जाकर के मिल रही हैं। इसको क्या कहते हैं, मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं, मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट रेटिकुलेट वेनेशन के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल हम जीजीपस के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि मल्टीकोस्टेट डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है कि निकल तो एक जगह से रही है मिडरिब, पर लास्ट जो उनका एंड पॉइंट है वो अलग अलग है, डाइवर्स है, अलग अलग जगह जा रही हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से मिडरिब निकली और ये दूसरी जगह जा रही, यहाँ से निकली दूसरी जगह जा रही, यहाँ से निकली और अलग जगह जा रही। यहाँ पे क्या है कि जो मिडरिब होती हैं वो एक ही जगह से निकलती हैं, बट उनका एंड पॉइंट अलग अलग जगह होता है, डाइवर्ज हो जाती हैं, फट जाती हैं उनकी मिडरिब। तो यहाँ पे मिडरिब हैं तो एक से ज़्यादा, बट वो डाइवर्ज हो रही हैं। कन्वर्जेंट के अंदर क्या है, मिडरिब एक से ज़्यादा हैं बट वो एक जगह आकर के कन्वर्जेंट हो रही हैं, मिल रही हैं। तो मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट का एग्जाम्पल है जीजीपस और मल्टीकोस्टेट डाइवर्जेंट का एग्जाम्पल है कुकुरबिटा। ये अभी मैंने बताया रेटिकुलेट वेनेशन के अंदर। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है, जिसके अंदर वेन्स और वेनलेट्स कैसी होती हैं, इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। और ये एकमात्र एग्जाम्पल है किसका, डाइकोट प्लांट का। एक्सेप्ट एक डाइकोट प्लांट ऐसा है जिसके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन ना होकर के पैरेलल वेनेशन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कोर्लोफाइलम के नाम से जानते हैं। कोर्लोफाइलम एकमात्र ऐसा प्लांट है जिसकी लीफ
क्या होती हैं, उसके अंदर पैरेलल वेनेशन होता है, जबकि ये प्लांट डाइकोट प्लांट होता है। तो ये एग्जाम्पल एक्सेप्शन आप ध्यान रखें, किसी भी एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, इसकी दो टाइप होते हैं, यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट और मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट। यूनिकोस्टेट के अंदर सिंगल मिडरिप पाई जाती है, इसका एग्जाम्पल है फाइकस रिलीजियोसा। और मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट के अंदर क्या पाई जाती है, एक से ज्यादा मिडरिप पाई जा सकती हैं। मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट के दो टाइप होते हैं, मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट और मल्टीकोस्टेट डाइवर्जेंट। मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट का एग्जाम्पल है जीजीपस और मल्टीकोस्टेट डाइवर्जेंट का एग्जाम्पल है कुकुरबिटा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन क्या होता है, इसके अंदर जो वेन्स एंड वेनलेट्स की जो अरेंजमेंट होती है वो इरेगुलरली अरेंज ना होकर के यहाँ पैरेलली अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे लिख रखा है कि वेन्स आर पैरेलली अरेंज्ड इन ए लीफ लैमिना एंड डू नॉट फॉर्म ए नेटवर्क। जिस तरह से हमने रेटिकुलेट वेनेशन के अंदर देखा था कि वहां एक नेटवर्क की तरह वेन्स एंड वेनलेट्स इरेगुलरली अरेंज थी, इस तरह यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे वेन्स एक दूसरे के पैरेलली अरेंज होती हैं, एक दूसरे के पैरेलली मूव करती है, तो इसको पैरेलल वेनेशन का नाम दिया गया। ये पैरेलल वेनेशन एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, मोनोकोट प्लांट की लीफ का। तो मोनोकोट के अंदर और डाइकोट के अंदर डिफरेंशिएट करने के लिए आप ये कह सकते हो कि डाइकोट के अंदर रेटिकुलेट वेनेशन पाई जाती है और मोनोकोट के अंदर कौन सी वेनेशन पाई जाती है, पैरेलल वेनेशन पाई जा सकती है। जैसे कि मैंने एक एक्सेप्शन बताया था किसके अंदर, रेटिकुलेट वेनेशन के अंदर, इसी तरह पैरेलल वेनेशन के अंदर भी एक एक्सेप्शन है जिसे हम स्माइलेक्स बोलते हैं। स्माइलेक्स प्लांट ऐसा होता है जिसके अंदर पैरेलल वेनेशन ना होकर के रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। बट ये प्लांट कौन सा है, मोनोकोट ही प्लांट है। मोनोकोट प्लांट के अंदर रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाना मतलब एक एक्सेप्शन होना, उस प्लांट का नाम है स्माइलेक्स। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, ये भी दो टाइप का होता है जिस तरह रेटिकुलेट वेनेशन के अंदर हुआ था, यूनिकोस्टेट एंड मल्टीकोस्टेट। यूनिकोस्टेट का मतलब होता है कि उसके अंदर सिंगल मिडरिप पाई जाएगी और बाकी जो वेन्स होंगी वो पैरेलली अरेंज होंगी। जिस तरह एग्जांपल आप देख सकते हो, बनाना के अंदर क्या है, एक सिंगल मिडरिप प्रेजेंट है और उसकी जो वेन्स हैं वो क्या है, पैरेलली अरेंज है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, यूनिकोस्टेट पैरेलल वेनेशन बोलेंगे, यूनिकोस्टेट पैरेलल वेनेशन बोलेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीकोस्टेट। मल्टीकोस्टेट का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर एक से ज्यादा मिडरिप पाई जाती हैं और एक से ज्यादा मिडरिप पाया जाना ही हम मल्टीकोस्टेट का नाम दे देते हैं। मल्टीकोस्टेट हमने रेटिकुलेट वेनेशन के अंदर भी देखा था। अब यहां देखते हैं मल्टीकोस्टेट, इसके पास हैविंग मल्टीपल मिडरिप पाई जाती हैं। मल्टीकोस्टेट दो टाइप का हो सकता है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब है जो मिडरिप पाई जा रही हैं वो एक जगह जाकर के मिल जाएंगी दूसरे एंड के ऊपर, और डाइवर्जेंट का मतलब है कि वो दूसरी जगह जाएंगी, एक जगह आकर ना मिल करके वो डाइवर्सिफाई हो जाएंगी, डाइवर्जेंट नेचर होगा उनका, तो इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट। अब पैरेलल वेनेशन है तो इनकी डाइवर्जेंट नेचर के अंदर भी जो वेन्स होंगी वो पैरेलली अरेंज होंगी। बट रेटिकुलेट के अंदर क्या होगा कि ये जो वेन्स होंगी वो इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी। जो डिस्ट्रीब्यूशन हम देख रहे हैं ना, वो वेन्स और वेनलेट्स के पोजीशन के ऊपर देख रहे हैं, ना कि मिडरिप की पोजीशन के ऊपर। जो पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट वेनेशन है वो वेन्स एंड वेनलेट्स की अरेंजमेंट के ऊपर है। अब यहाँ वेन्स और वेन्स कैसी हैं, पैरेलली अरेंज है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल मल्टीकोस्टेट डाइवर्जेंट वेनेशन। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, कन्वर्जेंट मल्टीकोस्टेट पैरेलल वेनेशन है, तो यहाँ पे क्या है, इनके पास जो वेन्स प्रेजेंट होंगी वो कैसी होंगी, पैरेलली अरेंज्ड वेन्स होंगी। बट अगर ये रेटिकुलेट वेनेशन का होता तो यहाँ पे इनकी जो वेन्स होती वो क्या होती, इरेगुलरली अरेंज होती और एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती। तो मैंने यहाँ वेनेशन का टॉपिक कंप्लीट किया कि वेनेशन दो टाइप की होती हैं, रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन डाइकोट के अंदर ही पाई जाती हैं और पैरेलल वेनेशन मोनोकोट के अंदर ही पाए जाते हैं। एग्जाम्पल मैंने बताया कि रेटिकुलेट वेनेशन के एग्जाम्पल मैंने बताया आपको कौन सा था, फाइकस रिलीजियोसा, कुकुरबिटा और साथ में जीजीपस। एक्सेप्शन मैंने बताया क्रायोफाइलम, जो एक ऐसा प्लांट है तो डाइकोट होते हुए भी उसके पास पैरेलल वेनेशन पाई जाती थी। अब पैरेलल वेनेशन के अंदर एक्सेप्शन मैंने बताया कि एक ऐसा प्लांट है जो मोनोकोट है बट उसके पास कौन सा वेनेशन है,
रेक्टिकुलेट वेनेशन पाया जाता है वो एक एक्सेप्शन है। इसका एग्जाम्पल है स्माइलेक्स। और बाकी नॉर्मली एग्जाम्पल मैंने बताया यूनिकोस्टेट पैरेलल वेनेशन का एग्जाम्पल बनाना है, और मल्टीकोस्टेट पैरेलल वेनेशन के एग्जाम्पल कौन कौन से, बैम्बूसा और फैन पाल्म प्लांट हैं। आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लीफ को कंप्लीट कर देंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट सेशन के लिए तैयार रहिए, हम अगले सेशन में मिलेंगे।